बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा नुसरत अली है और प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की छठी जमात के 15वें सबक के बारे में बात करेंगे, जिसका उन्वान है सेहत व सफ़ाई और मुतवाज़िन ग़िज़ा। प्यारे बच्चों, हम हमेशा से ये चीज़ सीखते हैं कि हमें हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, चूँकि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। और आपको नबी पाक की इस जो है हदीस से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे लिए सफ़ाई कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हमें हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनी सफाई का, अपनी सुथराई का, और मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। आपने देखा होगा जो बच्चे अच्छा खाते हैं उनके अमल आपने देखा होगा जो बच्चे अच्छा खाना खाते हैं उनकी ग्रोथ में भी इजाफा होता है, वो उनके कद भी अच्छे होते हैं। हमें डॉक्टर्स हमेशा इस चीज़ की तरफ तरगीब देते हैं कि हमें अपनी खुराक अच्छी इस्तेमाल करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, घी का, दही का और गोश्त का, दालों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी ग्रोथ में इजाफा हो सके। और प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अपनी सफाई के लिहाज से ख़ुद को इस चीज़ पर मेंटेन रखना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे नाखून, हमारा हाथ पाँव, हमें जिस्मानी तौर पर हमेशा साफ़ रहना है। हमने इस चैप्टर से और क्या कुछ सीखना है, तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि हमें सीखने के लिए क्या कुछ मिलता है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सबक है 15वां और सबक का उन्वान है सेहत व सफ़ाई और मुतवाज़िन ग़िज़ा। चलिए बच्चों, चलते हैं अब इसके रीडिंग की तरफ। इसमें सबसे पहले है कि ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो सेहत है, और सेहत का दारोमदार सफाई पर है। सफाई का मतलब इंसान के जिस्म, लिबास और इर्द गिर्द की चीज़ें और जिस माहौल का पाक और साफ़ सुथरा होना है। इसलिए हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की गली मोहल्ले से लेकर अपने घरों तक सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। हम सबकी दीनी, अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी है कि आम तौर पर यह देखा गया है कि जो शख्स सफाई का आदी हो उसके बोलचाल, लिबास, लेन देन, उठने बैठने और खाने पीने में भी उम्दगी नज़र आती है। हर शख्स उससे दोस्ती करना पसंद करता है। सफाई की वजह से उसकी शख्सियत में ऐसा निखार पैदा होता है कि लोग उसे इज्जत देते हैं, उसकी बातों पर यकीन करते हैं, अपने मामलात में उससे मशवरा लेना पसंद करते हैं। और दीन इस्लाम ये तालीम देता है कि लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करें, आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहें। इसलिए इस्लामी अहकामात में पाक साफ़ रहने की बड़ी ताकीद की गई है और सफाई को निस्फ़ ईमान भी कहा गया है। इस्लाम गंदगी को पसंद बिल्कुल नहीं करता। एक अच्छे मुसलमान को गंदगी से कराहत महसूस होती है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकीज़गी और साफ़ और सफाई सुथराई पर बहुत ज़ोर दिया है। आप खुद भी बेहद सफाई पसंद थे और दूसरों को भी साफ़ सुथरा रहने की ताकीद फरमाते। सफाई का ताल्लुक़ खाने पीने और लिबास से भी है, इसलिए खाने पीने की चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने बदन की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। रोज़ाना नहाना, ब्रश करना, बदन की गंदगी को साफ़ करना चाहिए। हफ्ते में एक मरतबा नाखूनों को ज़रूर तराशना चाहिए। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द के सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। नदी नालों, तालाबों और झीलों के पानी को भी साफ़ रखना चाहिए। इनमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। इंसान को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए सफाई सुथराई के अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है। मुतवाज़िन और सेहत बख्श ग़िज़ा इंसान को दिमागी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखने के साथ साथ उनके मिजाज में तलखी और चिड़चिड़ेपन को दूर करती है। इसके मिजाज को खुशगवार बनाती है, बीमारियों से महफूज रखती है। इसके अलावा ये बच्चों के मुनासिब नशोनुमा में मुआविन साबित होती है। मुहक्कीन का कहना है कि इंसान जो ग़िज़ा इस्तेमाल करता है वो उसके जज्बात, महसूसात, हत्ता के ख़यालात पर भी बराह रास्त असर अंदाज होती है। अगर इंसान हर तरह से तंदुरुस्त और चाको चौबंद है तो उसके ख़यालात मस्बत होंगे। वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की सरगर्मियाँ किसी गुस्से, थकन या दबाव के शिकार के बगैर बखूबी अंजाम देगा। अगर इंसान वाकई अपनी ज़िंदगी में खुश और मसरूर रहना चाहता है तो ना सिर्फ उसे ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएँ वाक़फ़ियत होनी चाहिए, बल्कि इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लाजमी करना चाहिए। और याद रहे कि ताज़ा सब्जियां और फल, दूध और गोश्त मुतवाज़िन ग़िज़ा के 4 बुनियादी अनासिर हैं। इनकी मुआवनत के लिए दालें और बीज दार अनाज भी ज़रूरी हैं। साफ़ पानी का मुनासिब इस्तेमाल सोने पर सुहागा का काम करता है। ज़ेल में मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा और इनसे हासिल होने वाले फ़वाइद का जिक्र किया जा रहा है। अगर आप अभी से इन अशिया के फ़वाइद और ज़हन नशीन कर लें तो मुस्तक़बिल में यकीनन एक सेहतमंद और हशाश बशाश ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले हैं दालें और फलियाँ।
چنے، مسور، مونگ اور ماش کی دالیں نہ صرف وٹامن بی سے بھرپور ہیں بلکہ گوشت کی کمی کو بھی پورا کرتی ہیں۔ یہ انسانی جسم میں توانائی کی ضرورت پورا کرتی ہیں اور لوبیا، مونگ پھلی، مکئی کا شمار بھی صحت بخش غذاؤں میں ہوتا ہے۔ گوشت اور مچھلی۔ گوشت انسانی صحت کے لیے ضروری غذائی اجزاء سے مالا مال ہے۔ گوشت میں اگر مچھلی کے گوشت کو ترجیح دی جائے تو یہ غذا انسانی جسم کو چست اور تندرست اور تر و تازہ رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ آگے ہیں پھل اور سبزیاں، جس میں تازہ پھل اور سبزیاں قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سیب، انگور اور کھجور وغیرہ دل و دماغ کو تراوت اور تقویت بخشتے ہیں۔ دیگر پھلوں میں سنگترا، مالٹا، کینو، فروٹر، گریپ فروٹ اور اسٹرابیری وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح سبزیوں میں پالک، گاجر اور مولی بہت مفید ہیں۔ روزانہ سبزیوں کا سلاد کھانے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ پھر ہے جی خشک میوہ جات۔ پیارے بچوں، خشک میوہ جات میں اخروٹ، ناریل، بادام، کاجو، پستہ، مونگ پھلی اور کشمش وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا مناسب استعمال بھی انسان کو توانا اور تندرست رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ خاص طور پر موسم سرما میں ان کے استعمال سے شدید موسمی اثرات سے بھی محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ سب سے آخر میں ہے دودھ اور شہد۔ دودھ اور شہد انسانی غذا کا وہ مقدس اور مفید حصہ ہے جن کے فوائد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا۔ دودھ میں شامل کیلشیم، وٹامن ڈی، پروٹین انسانی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے، اور شہد کا استعمال جسم میں قوت مدافعت کو بہتر بناتا ہے، اور شہد کے استعمال سے بہت سی بیماریوں میں شفا ہے۔ چلیے تو چلتے ہیں اب ان کے نئے الفاظ کی طرف، جس میں ہے چاق و چوبند یعنی چست ہونا، چڑچڑاپن یعنی بے چینی اور غصہ، تراوت یعنی ٹھنڈک اور تازگی، پھر ہے غذا مطلب غذا یعنی خوراک، عناصر مطلب اجزاء، متوازن کا مطلب ہے مناسب، نہ کم نہ زیادہ۔ پیارے بچوں، ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے نئے الفاظ کیسے تلاش کیے اور ان کو یاد کیا، اور ہم نے اس کی ریڈنگ سے یہ بھی دیکھا کہ ہمیں کیسے صاف ستھرا رہنے کے لیے ہمیشہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے آپ ہمیشہ تر و تازہ رہتے ہیں، آپ کی صحت اچھی رہتی ہے، اور آپ کو اچھی خوراک کا استعمال کرنا ہے۔ اچھی اور مناسب خوراک کھانے سے آپ کے اندر کتنی گروتھ ہوتی ہے، بچے کیسے بڑے ہو جاتے ہیں جلدی سے، ان کے قد لمبے ہوتے ہیں اور وہ ذہین ہوتے ہیں۔ آج کے بعد آپ نے اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد یہ تو کوشش کرنی ہے کہ میں نے اپنی خوراک میں کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم اس چیپٹر میں سے اس کے نئے الفاظ کو تلاش کریں اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ میں امید کروں گی کہ آپ اب گھر میں بھی اس کی مشق کو دہرائیں گے۔ چلیے ملتے ہیں اب نئی ویڈیو میں، نئے چیپٹر کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔